हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है शो ऑफ, यानी हम अपने आप को जो दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि हम है भी नहीं। तो चलिए हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, शो ऑफ, ये जो दिखावा है, ये बहुत ही नुकसान की चीज़ है। इसके जो रिजल्ट्स मैंने महसूस किए हैं समाज में, इस सोसाइटी में जिसमें आप और हम रहते हैं, इसके नतायज बहुत ही गलत निकलते हैं, बहुत ही ख़राब निकलते हैं। हर इंसान को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर दुनिया की चंद बीमारियों को आप शुमार करेंगे, उनको काउंट करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ ये भी उनमें से, अगर 5 बड़ी बीमारी है तो ये भी उनमें से एक है। इट इज़ वन ऑफ दैट। तो इसलिए ये शो ऑफ का जो चक्कर है, ये सिर्फ हमारे माइंड से चलता है, हमारे दिमाग से चलता है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें सब तरह के लोग ऊपर वाले ने बनाए हैं। उसमें अमीर भी हैं, गरीब भी है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब तरह के लोग हैं। अब अगर गरीब है तो ठीक है, उसमें तो आदमी कहीं पर इंफीरियर महसूस नहीं करता। लेकिन अगर उसका पड़ोसी या उसका रिलेटिव या उसका दोस्त बहुत ज़्यादा रिच है, एक्स्ट्रा रिच है, अपर मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, तो वहाँ से प्रॉब्लम ये शुरू होती है। और ये प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम की जो रूट है वो इतनी डीप है कि उसको हम कभी रियलाइज़ नहीं करते कि इसका नुकसान कितना होता है। इसका कभी कभी इतना ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है। इस कंपटीशन को पूरा करने के लिए, शो ऑफ को करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, अपने आप को नंबर 1 बनने के लिए, कभी कभी आदमी क्राइम की दुनिया में चला जाता है, क्रिमिनल बन जाता है, और नतीजा पूरी की पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, पूरी की पूरी फैमिली कभी कभी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं इसके बारे में सिर्फ चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ इससे आप लोगों को बेनिफिट पहुँचना चाहिए, और आप इस पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए। दुनिया में जितनी भी चेंजिंग हुई है, जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं, वो इंसानों के अच्छे काम करने से आए हैं। उनको लेकर लोगों ने शुरू में उनको क्रिटिसाइज़ किया है, बाद में फिर जब उनको महसूस हुआ कि ये जो काम कर रहा है रियली एडमायरेबल है, फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसको नोटिस करना शुरू किया है, और फिर फाइनली पूरी की पूरी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आ गया, पूरे के पूरे कंट्री में आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद हैं, आइडियल की शक्ल में वो लोगों के सामने हैं। तो देखिए, आदमी जिस भी हालात में रहता है, मेरा मानना यह है कि उसी से समझौता करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि जितना आपके पास है और जितना आपके मुक़द्दर में लिखा है, मैं कभी ये नहीं कहता, मैं डिस्करेज नहीं करता लोगों को कि साहब आप कोशिश करना बंद कर दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कंपटीशन मत कीजिए। किसी चीज़ को नेगेटिवली आप मत लीजिए, नेगेटिव तरीके से आप कंपटीशन में अपने आप को डाल देते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ख़राब निकलता है। आप अपनी एफर्ट करते रहिए, आखिर तक करते रहिए, जब तक जितनी ज़िंदगी आपकी मिली है उतनी आप जब तक करते रहें। लेकिन चीज़ को हासिल करने के लिए गलत गलत तरीके आदमी एक्सेप्ट करता है, उन्हें कबूल करता है, और फिर उसका नतीजा इतना भयंकर निकलता है कि आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं करता ये क्या हो गया, ना उसके फैमिली वाले करते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने फैमिली वालों को में भी, उनको भी पर्दे में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, उनसे नहीं बताते कि बेटा क्या कर रहा है। वो चाहता है कि जो प्रॉस्पेरिटी वो देख रहा है समाज में, मैं भी ये तमाम तर चीज़ें हासिल कर लूँ, और अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, और अगर वो मैरिड है तो अपने बच्चों को वो तमाम तर चीज़ें लाकर मैं उनकी झोली में डाल दूँ। चाहे वो लाया जाए किसी भी और तरीके से, चाहे वो किसी को मार कर लाया जाए, या चोरी करके लाया जाए, या गैम्बलिंग के बाद लाया जाए, उसके बहुत सारे तरीक़े हैं। तो इसलिए इन तमाम तर चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने माइंड को बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है, सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है।
कुछ भी आप, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अच्छे जो लोग दुनिया में मौजूद हैं वो, और जो दुनिया से चले गए हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमारा ये जो माइंड है इसके अंदर तो एक वक्त में हज़ारों थॉट्स रहते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आदमी जिन थॉट्स उसके जहन में आ रहे हैं उन तमाम तर पर वो अमल करेगा और वो पूरे हो जाएंगे। कोई अलाउद्दीन का चिराग थोड़ी उसके हाथ में है कि साहब वो ऐसे हिलाएगा और एक जिन उसके अंदर से अपीयर होगा और वो कहेगा कि बताइए क्या आरजू है, वो ये आरजू है, वो पूरी हो जाए। ये सब तो इमेजिनेशन की बात है, रियल में तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो भी थॉट्स आपके जहन में आते हैं उनको आप आने दीजिए। उसका सबसे अच्छा और मजबूत तरीका ये है कि आप अच्छे अच्छे लोगों को पढ़िए और अपने आप को जिस भी काम में आप हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसको बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ कीजिए। और बस ये भी ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे बस का ये काम है, मैं कर रहा हूँ, मुझे करते रहना चाहिए। और अगर उसका आप इस चक्कर में रहेंगे कि मैं अपने तमाम तर जो मेरे मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई ये सब, इनको खुश करने के लिए, इनको तमाम तर चीज़ें देने के लिए, तो फिर आप गलत चीज़ें इख्तियार करते हैं और उसका नतीजा ये होता है वक्ती तौर के लिए वो चीज़ें मिल भी जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है कि आपने क्या ज़िंदगी में हरकत की हैं, किस तरीके से आपने ये चीज़ें हासिल की हैं। तो फिर उसमें आदमी को बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, बड़ी इंसल्ट होती है समाज में। तो आदमी कभी कभी शादी होती है, शादी में, अपनी शादी में या अपने बच्चों की शादी में या अपने बहन भाइयों की शादी में इतना शो ऑफ करता है, इतना कर्जा ले लेता है, ऐसे बहुत गलत काम कर देता है। वो ख़ानदानी कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया, पता भी नहीं चला, या और इस तरह का लोन ले लिया अपने बच्चों की शादी को बहुत अच्छी तरीके से शो करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लोन ले लेता है, फिर उसको रीपे करने में बहुत पसीने छूट जाते हैं। तो इस तरह से ये जो शो ऑफ का, हम इस शो ऑफ के चक्कर में उलझे हुए हैं, इसका कोई जिम्मेदार और नहीं है, हम लोग खुद हैं। हमेशा आदमी को अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, उसको कभी भी ठोकर नहीं लगती। समाज में, इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। बहुत से लोग तो इतने गरीब हैं उनको एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं आता। बहुत से लोग उनसे थोड़े बेहतर हैं, उनको 2 वक्त का मिलता है मगर रूखा सूखा मिलता है। सब तरह के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, सिर्फ 2 ही ड्रेस होती हैं, वो उसको धोते हैं, पहनते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाने के बाद, स्कूल में नहीं जा पाते उस उम्र में, और वो नौकरियाँ करते हैं, छोटी छोटी उम्र में होटल में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, घरों में पोछा लगाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो अगर आप उनसे बेहतर हैं, और यकीनन होंगे, तो आप उन बच्चों को देखिए, उन फैमिलीज को देखिए। उनको देखने के बाद एक तसल्ली होती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि व्हाई शुड आई डू ऑल दिस थिंग्स अननेसेसरीली, आई एम क्वाइट हैप्पी, आई हैव बीन गिवन ईच एंड एवरीथिंग बाय गॉड। तो फिर उसमें आपको एक तसल्ली फराहम हो जाती है। फिर आप ये मत सोचिए कि मुझे वैसा बनना है, वैसा बनना है, जो आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग दिखाई देते हैं प्रॉस्पेरिटी के मामले में। होंगे भाई, बस आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए। एक कोशिश में नाकामयाब होते हैं तो दूसरे को कर लीजिए, तीसरे को कर लीजिए, करते रहिए जब तक कि आपकी सांस में सांस है। लेकिन दिमाग में ये मत रखिएगा मुझे किसी अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए दूसरे का गला काटना पड़ रहा है। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, ये समझ लीजिए उस दिन कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन उस दिन आपके रियल में नाकामयाबी शुरू हो जाएगी। आप जो ये शो ऑफ के चक्कर में ही तो ये काम करते हैं दुनिया में, जो मैंने आपसे अभी अर्ज किया है। ये तमाम तरह शो ऑफ के चक्कर में आदमी ऐसा काम करता है कि किसी तरह मेरे रिलेशन में मैं वहाँ पर एक बड़ा मकाम मेरा हो जाए, मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग अलग हूँ, बिल्कुल लोग समझे के साथ बड़ा तो बहुत बड़ा शहर में जाके बहुत बड़ा एक काम अंजाम दिया, देखिए कितना बड़ा काम इन्होंने दिया। चाहे वहाँ पर वो टैक्सी चला रहा हो या ऑटो चला रहा हो, लेकिन अपने जब वतन जाता है, अपने गाँव में जाता है, अपने टाउन में जाता है, वहाँ जाके इस तरह शो करता है। तो वहाँ भी आप ये हरकतें मत कीजिए। आप वहाँ भी बताइए भाई मेरा वहाँ छोटा सा काम है, मैं ये करता हूँ, लेकिन यहाँ से बैठा हूँ। मैंने जब ये टाउन छोड़ा, ये गांव छोड़ा, यहाँ मैं बहुत परेशानी और दिक्कत में था, वहाँ जाकर बहुत बेहतर हूँ। ये मत बताइए जब लौट कर वहाँ से आते हैं 6 माह में या 8 माह में या 1 साल में कि मैंने वहाँ पर लाल किले में मेरी पार्टनरशिप हो गई है और इंडिया गेट भी मैं अब सोच रहा हूँ खरीदने के लिए। ऐसी फजूल बातें मत कीजिए, उससे ही नुकसान होता है। इसी को शो ऑफ करते हैं। जो आप हैं बस अपने आप को रियल शो कीजिए, नेचुरल जितनी भी चीज़ें, बल्कि
जितना आपके पास शहर में है उससे भी अपने आप को कम बताइए। और जब वो लोग आपके शहर में आएंगे, आपके घर में आएंगे, उसको विजिट करेंगे और देखेंगे आपने तो कम बताया और ज़्यादा निकला, फिर ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत आपको तारीफ करेंगे, आपको गले लगाएंगे। करना ये चाहिए इंसान को। तो इसलिए इसका तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक हमारे जहन से ही है। हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि अपने आप को अच्छा शो करें, सीनियर दिखाएं बनकर, बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाए, ये करे वो करे। उसका नतीजा ये होता है वो ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता, अपने गांव से अपने टाउन से निकला, वहाँ भी ख्वार हो गया और शहर में आया, जिस शहर में जहाँ पर जिस कॉलोनी में रह रहा है वहाँ उन लोगों को उसकी हकीकत का पता रहता है, उसकी सच्चाई का उनको पता है कि ये कितना एस्टैब्लिश्ड है। तो इसलिए कभी भी आदमी को शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी उसके पास है उस पर शुक्र करना चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड उसके अंदर होना चाहिए कि जो भी मुझे दिया है ऊपर वाले ने उसकी बड़ी मेहरबानी है, मैं इस काबिल भी नहीं था, ये जो मुझे दिया उससे भी ज़्यादा दे दिया। और आप फिर लगे रहिए, फिर देखिए ऊपर वाले की और आपके ऊपर मेहरबानी होगी और उसकी इनायतें आपको मिलती रहेगी। और जिस पड़ोस में और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का रवैया भी आपके तरफ और ज़्यादा नर्म हो जाएगा, वो लोग आपसे बहुत खुश होंगे, बड़े इम्प्रेस्ड होंगे। लेकिन अगर आप उनके सामने इस तरीके से शो करेंगे जो आप है भी नहीं, आर्टिफिशियल आप उनको दिखाएंगे बनकर, तो उससे कोई भी आदमी खुश नहीं होता, उससे आदमी इंटरनली आपको पसंद नहीं करता लेकिन कहता नहीं। इसलिए ये जो दिमाग का खेल है इसको एक तरफ रख दीजिए और जो भी आपको मिला है, जो भी आपके पास पैसा है, जो भी वेल्थ है, जो भी है, आप उससे सेटिस्फाइड होने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी ये लेसन देने की कोशिश कीजिए। अगर आप दूसरों को भी ये लेसन देंगे कि जो भी हमें दिया है बस ठीक है, लेकिन इसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल घर पर बैठ जाइए और जो आप कर रहे हैं उसी काम को करिए, उसके साथ आप ज़रूर काम कीजिए। 1 2 3 4 आप फेल होते हैं, करते रहिए, आखिर तक करते रहिए उसमें, ताकि आपको और आपके जो लोग आपसे जुड़े हैं, अगर आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनको ये मौका ना मिले कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और आप पूरी ज़िंदगी बस एक नौकरी करते रहे या छोटा सा बिजनेस करते रहे। एक छोटी सी 10 बाई 10 की दुकान थी, आपने इसको छोड़कर कुछ दूसरा नहीं किया, उसको भी करते रहिए और दूसरे काम में भी आप इंटरेस्ट लीजिए, उसको भी करते रहिए। मुमकिन है आपकी इस कोशिश को ऊपर वाला कबूल कर ले और आप बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाए, मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, लेकिन किसी का गला काट के और किसी को शो करके, किसी के सामने प्रूफ करके ये मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये हमारे लिए, एक समाज के लिए नासूर का काम करती है। तो चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चंद बातें जो मैंने शेयर की है पसंद आए और आपकी ज़िंदगी में इनसे कुछ तब्दीली आए, कुछ चेंजिंग आए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।